नमस्ते बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट विद वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट कहाँ सुना है आप लोगों ने मोल का नाम? आप लोगों ने मोल का नाम एसआई यूनिट्स में सुना होगा एंड एसआई यूनिट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट था दैट वाज मोल। Now what is this mole? If I define one mole, so one mole is the amount of substance, क्योंकि मोल जो था वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट था। तो अब इसको डेफिनेशन कैसे देंगे? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ मास इक्वल टू एटॉमिक मास इफ सब्सटेंस इज एटम। अगर मैं किसी एटम की बात कर रही हूँ तो उसका जो एटॉमिक मास होगा दैट इज इक्वल टू 1 मोल। अगर मैं किसी मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इफ सब्सटेंस इज मॉलिक्यूल। या मैं ये कह सकती हूँ 1 मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसके अंदर एवोगैड्रो एटम्स है या एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स है। दैट डिपेंड्स मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं एटम्स के बारे में बात कर रही हूँ तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रो एटम्स और एटम्स। And if I am talking about molecules, then 1 mole is the amount of substance which contains Avogadro number of molecules. And at last, if the compound substance is in gaseous state, then 1 mole is the amount of substance which occupies 22.4 liter of volume at STP. तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कार्बन की बात कर रही हूँ, मुझे पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 है। तो अगर कार्बन मैं लिख रही हूँ मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन का मतलब ये है मेरे पास कितना है 1 मोल कार्बन प्रेजेंट है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज मास इक्वल टू एटॉमिक मास इफ सब्सटेंस इज एटम। अगर मैं बात कर रही हूँ CO2, नाउ CO2 इज द मॉलिक्यूल। CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आता है 44। इफ आई एम हैविंग 44 ग्राम CO2 दैट मीन्स आई एम हैविंग 1 मोल CO2 है मेरे पास। इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूँ कि 44 ग्राम CO2 जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो 44 ग्राम CO2 का मतलब क्या है 1 मोल CO2, सो इट विल बी ऑक्यूपाइंग 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP। या मैं ये बोलूँ कि 1 मोल CO2 या 44 ग्राम CO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है CO2, इट इज़ नॉट 1 मॉलिक्यूल, कितने CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके अंदर 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के। तो यही लिखा हुआ है कि 1 मोल जो होगा उसके अंदर एवोगैड्रो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। और 1 मोल अगर मैं आपको कोई सब्सटेंस दे रही हूँ इसका मतलब ये है कि वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा STP पे। तो शॉर्ट में मैंने जो है इस डेफिनेशन को यहाँ पर लिख दिया, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इफ सब्सटेंस इज एटम, it is equal to gram molecular mass if substance is molecule, and it will contain Avogadro atoms or molecules, or it will occupy 22.4 liter of volume at STP। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक सिंपलेस्ट सा फॉर्मूला है जो इस डेफिनेशन को क्या करेगा कंक्लूड करेगा, और हम लोग कोई भी जो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे हम लोग, हमें इसी को याद करना है। अगर मुझे कभी भी मोल निकालने हैं तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इज इक्वल टू मास, जो भी गिवन मास होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये मोलर मास एटॉमिक मास भी हो सकता है बच्चों अगर एटम की बात करें, और वो मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। हम लोगों को पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है उन्हें कैसे निकालना है। इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालने को कहा है, या अपॉन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। या अगर कल को वॉल्यूम पूछा हो तो हम लोग निकाल सकते हैं, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम लीटर्स में निकालना है, और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये एक ऐसा समझ लीजिए एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है जिससे हम लोग मोल्स के क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं अगर हम लोग इस फॉर्मूले को क्या कर ले, याद कर ले। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, मुझे पूछा गया है व्हाट इज मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, ये क्वेश्चन है।
अभी मेरे पास सिल्वर का एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, सिल्वर का एटॉमिक मास दिया हुआ है 108। सॉल्व करना है इसको, ध्यान से देखेंगे। पूछा क्या है, मास, ये पूछा है। एटॉमिक मास हम लोगों को दिया हुआ है, किसका, एन एटम, एक एटम। एन एटम का मतलब है एक एटम सिल्वर का कितना मास होगा। सो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग इसमें से ये फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट मास अपॉन एटॉमिक मास is equal to number of atoms upon एवोगैड्रो नंबर। मास कितना दिया हुआ है, मास तो हमसे पूछा हुआ है, मान लीजिए x है, एटॉमिक मास 108 है, नंबर ऑफ एटम 1 एटम का पूछा है, n एटम, और एवोगैड्रो नंबर है हमारे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23। नाउ वी विल सॉल्व इट, x की वैल्यू के लिए निकाल लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन है, बट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। 50 ग्राम वाटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, ये क्वेश्चन है। अभी क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, पूछा क्या है, मोल्स पूछा हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूले में क्या पूछेंगे, मास दिया हुआ है, मोल पूछा हुआ है, सो वी विल बी यूजिंग मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है, 50, मॉलिक्यूलर मास वाटर का हम लोग निकाल सकते हैं, 2 + 16 दैट इज 18। सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी राउंड अबाउट 2.8 समथिंग। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।